नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। पिछले दिनों इसी ने 5 राज्यों का इलेक्शन यानी चुनाव का तारीख का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं रवि रंजन जी। चलिए रवि रंजन जी, पिछले दिनों इसी ने 5 राज्यों का चुनाव का तारीख का ऐलान कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो ये 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है, ये इस चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जाएगा और पूरी देश की निगाह इन 5 राज्यों के होने वाले चुनाव पर रहेगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि ये सेमीफाइनल है। यहाँ जो पार्टी अच्छा से अपना परफॉर्मेंस देगी वो आने वाले लोकसभा चुनाव में के लिए उसका राह आसान दिखेगा और एक कार्यकर्ताओं में पूरे देश में इस चुनाव के परिणाम के तहत जो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जाएगा और उसमें एक जो भी पार्टी जाएगा उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार होगा उस पार्टी में। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी यानी शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उस पर फिर से दांव खेल सकता है? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश में आप बोल रहे हैं, सीएम फेस की बात कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, तो बिल्कुल हमें जहाँ तक अनुमान है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ही बीजेपी जो है अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करके और पहले से ही घोषित करके और चुनाव लड़ेगी। लेकिन जहाँ तक पिछले दिनों पिछले जो चुनाव का बात है, तो आपने देखा होगा कि उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया था, लेकिन आपसी कांग्रेस के जो राज्य स्तर के नेताएं हैं उसमें आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण से सिंधिया जी बीच में ही पार्टी छोड़ करके और कुछ विधायकों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कि और बीजेपी की सरकार बनवा दी है। बीजेपी की सरकार बन गई, जिसके कारण से वहाँ कांग्रेस को अपनी सत्ता से फिर दूर जाना पड़ा। लेकिन इसका जो एक इम्पैक्ट होता है, जो चुनाव में जनता को जो जनादेश दिया था, इसके प्रति अगर देखा जाए तो जनता के मन में कहीं ना कहीं से ये रहेगा कि पिछले चुनाव में हमने कांग्रेस को दिया था, लेकिन पीछे के दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आई है, तो हमें लगता है कि बीजेपी के लिए फिर से सत्ता में वापसी थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता। यानी आपके कहने का मतलब सीधे तौर पर फिर से कांग्रेस आ सकती है? जी, मेरा जहाँ तक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए राह जितनी दिख रही है उतनी आसान नहीं होगी। जी, क्या फिर से कांग्रेस कमलनाथ पर दांव खेल सकती है? जी बिल्कुल, वहाँ कमलनाथ जी की ही अगुवाई में पहले तो वहाँ 2 लोग थे, तो एक सिंधिया जी थे और एक ये कमलनाथ जी थे, तो दोनों में अनबन के कारण ही तो सिंधिया जी तो अब पार्टी छोड़ के चले गए, तो अब वहाँ कमलनाथ जी ही हैं और एक प्रतिद्वंदी वहाँ और हैं। लेकिन कांग्रेस का जो कमलनाथ जी का जो एक पारिवारिक संबंध है सोनिया गांधी जी से, ऐसा माना सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी जी से भी अच्छे संबंध हैं कमलनाथ जी के, जिसके कारण से वहाँ कमलनाथ जी को ही सीएम फेस के रूप में रखा जाएगा। और क्योंकि उन्हीं और एक बार पीछे वो सीएम रह चुके हैं, तो उन्हीं की दावेदारी मानी जा रही है। ऐसा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव में कुछ कर पाएगी? अच्छा, देखिए, पहले जो जैसे बीजेपी का स्वैग 2014 में था, 2019 में था, वो अब धीरे धीरे उसका स्वैग वो रहा नहीं लोगों के पास। जो वादे करके कांग्रेस बीजेपी सत्ता में आई थी, उस वादों को धीरे धीरे लोगों ने याद करना शुरू किया, तो बहुत ही ऐसे जो वादे हैं जो बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। जैसे कि बहुत पहले आप लोग सुने होंगे, मोदी जी कहते थे महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ, सिलेंडर के दाम कम, तो सारे इन चीज़ों में कोई जनता के प्रति कोई एक ही काम है मोदी जी का कि बस जनता के प्रति उन्होंने कोई वो नहीं किया जिससे कि जनता उनसे काफ़ी खुश। तो धीरे धीरे जो स्वैग है और बीजेपी के जहाँ 5 राज्यों में वो करने की विजय रथ जैसे पहले चलता था, वैसा अब लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनता के पास अब मुद्दे हो गए हैं, जिससे कि जैसे कि मोदी जी ने शुरू में आए थे तो कहे थे युवाओं को लुभाने के लिए कह दिया 2 करोड़ रोजगार,
2022 तक किसानों की इनकम हम दोगुनी कर देंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे 100 स्मार्ट सिटी। कहाँ है स्मार्ट सिटी? अब लोग उनसे, अब जनता ने और बीजेपी के, कांग्रेस के नेताओं या विपक्षी के जितने भी नेताओं ये सवाल उनसे पूछना शुरू कर दिया कि मोदी जी 2022 में आप बोले थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो दोगुनी आय क्यों नहीं हुई? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? जो सांसद सुने होंगे आपके गोद लिए थे, जो गोद लिया गया गांव था, वो गांव कहाँ है? क्या गोद लिया गोदे में है या बड़ा भी हुआ? तो ये सारी मुद्दाएं हैं। और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि हम इंडियंस लोग या बिहार के, हम लोग बिहार के हैं, तो एक चीज है कि लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। तो हम लोगों से कहेंगे भूलिए नहीं, पीछे जाकर थोड़ा पिछली बातों को याद कीजिए और सोचिए, और जो अच्छा करे उसी को आप वोट दीजिए। एक राज्य और है जो राजस्थान, जो बीजेपी वहाँ पर सीधे सीधे तौर पर टक्कर देते मैंने आ रही है कांग्रेस को जी। तो अभी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर राजस्थान में। तो आपको क्या लगता है कि फिर से मुकाबला कांटे की टक्कर होगी या? देखिए वहाँ भी मुकाबला एकदम कांटे का है, और कांटे का है वहाँ कुछ कांग्रेस में देखे होंगे इन 5 सालों में जो चुनाव, जो कांग्रेस वहाँ सत्ता में संभाली, वहाँ कांग्रेस के अंदर राज्य स्तर पर कुछ आपसी नेताओं में कुछ खटपट की, बहुत बार आप सुने होंगे कि खटपट की जो है न्यूज आती रही कि आला कमान कभी इन वहाँ सचिन पायलट राजेश पायलट जी के लड़के सचिन पायलट जी हैं, और वहाँ हाँ नहीं सीएम नहीं, अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जी, हाँ जी सीएम है वहाँ के जी। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच कुछ अनबन की खबरें आती रही हैं, जिससे कि पार्टी को थोड़ा नुकसान, हाँ थोड़ा मतलब डैमेज कंट्रोल उसको करना पड़ेगा। अगर ये इन चीज़ों में अगर पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल कर लेती है तो फिर वहाँ बीजेपी के लिए फिर वहाँ भी राह जो है आसान नहीं, क्योंकि जो सचिन पायलट जी हैं उनका एक अपना वोट बैंक है वहाँ पे, गुर्जर समाज से वो आते हैं, और गुर्जरों का वहाँ एक अच्छा खासा प्रभाव है, और गुर्जर जानते ही हैं, थोड़ा उनका अपना कल्चर है, अपना स्टाइल है। तो राजेश पायलट जी को वो लोग, राजेश पायलट जी के ही समय से वो लोग उनको नेता मानते हैं। उसके बाद सचिन पायलट जी तो उनका अपना है, गहलोत जी भी ओबीसी समाज से, तो उनका एक अपना प्रभाव है, और कांग्रेस का जो प्रॉपर परंपरागत कुछ वोट है, जो वहाँ अपना वोट है, तो इसीलिए वहाँ। और वसुंधरा राजे जी वहाँ हमके लगता है कि बीजेपी वहाँ अपना सीएम कैंडिडेट उन्हीं को रख करके और आगे बढ़ेगी। तो वसुंधरा राजे जी के लिए भी कि उतना दावेदार और उतना प्रबल दावेदार ये अशोक गहलोत जी के सामने थोड़ी कमजोर, सचिन पायलट के सामने जी सचिन पायलट जी के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में जो दूरिया खटास बढ़ी हुई है सुलझा पाएगी? देखिए कांग्रेस जो है हमेशा से ये चाहती रही है कि इन दोनों नेताओं को एक साथ, और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों बहुत बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी, सोनिया जी, दोनों नेताओं को दिल्ली में बुला करके और बीच बीच में वार्ता कराते रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि सोनिया जी के जितने अच्छे संबंध है गहलोत जी से हैं, उतने ही अच्छे राहुल जी से भी हैं। और जो सचिन पायलट जी हैं इनको भी राहुल गांधी जी अपने विंग बैन में देखा होगा, यूथ विंग में इनको शामिल किया था, और राहुल गांधी जी सचिन पायलट जी को भी बहुत अच्छा मतलब अपना एक, इनको अगर डैमेज कोई कंट्रोल करता है तो राहुल गांधी जी करते हैं। तो थोड़ा दोनों नेताओं को बताकर और सामंजस्य जो बैठाते हैं, और अंदरूनी कुछ बातें फिक्स हुई है दोनों के बीच में। लेकिन आने वाले चुनाव में फिर अब देखिए दोनों नेताओं में से किसको सीएम, ये सीएम का थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी राजेश पायलट जी दावेदार थे सीएम पायलट के, सचिन पायलट बार बार राजेश पायलट जी आ जा रहा है। सचिन पायलट जी इसके पिछले चुनाव में भी दावेदार थे, लेकिन अशोक गहलोत को सीनियर सिटीजन के रूप में और उनसे अनुभवी नेता हैं, इसके वजह से उनको मौका दिया गया। लेकिन इस बार कांग्रेस क्या उन्हीं को फिर से लाती है या फिर नए में सचिन पायलट जी को मौका मिलता है? आने वाले अभी सभी भविष्य के गर्त में ये सवाल है, इस पे सस्पेंस बना हुआ है। और कांग्रेस बीच में पत्ता खोलना नहीं चाहती है,
ये पत्ता खोलेगी रिजल्ट आने के बाद, पहले वो पत्ता नहीं खोलेगी। ये दोनों में सस्पेंस बनाए रहेगी और आने के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही इस पे क्लियर अपना जो आला कमान है कांग्रेस का, वो सस्पेंस बनाकर ही चलेगी और आने वाले जब रिजल्ट आ जाएगा उस पर वो क्लियर किया जाएगा। जी चलिए रवि जी, अभी देख रहे थे आप रवि जी का इंटरव्यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।